एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज है थर्सडे और अब बज चुके हैं 11। तो अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, बाहर ना इतनी गर्मी है क्या बताऊँ, और आज क्लाइमेट भी ना बहुत ही डल है। शायद आज बारिश होने वाली है। तो ऑलमोस्ट घर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा वो सब कुछ वो तो रहता ही है। ओके, वो सब कुछ हो चुका है। ओके, कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जैसे कि आपको पता है कि मेरी सिस्टर की जो फिजियोथेरेपी वो कर रही है, तो इस महीने वो लास्ट है। तो मंडे 24, हाँ 24 को लास्ट है। तो उसके बाद हो जाएगी अपने घर। ओके, तो उसके साथ ना मेरी मम्मी भी जाएगी। तो मम्मी वहाँ पे 2-3 महीना रहेगी और यहाँ पे आ जाएगी। तो फिलहाल वो बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर ने बोला है और 3-4 महीने उसे कम्प्लीटली बेड रेस्ट करना है। ओके, और झुकना भी नहीं है और ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करनी है, और सिर्फ सुबह वॉकिंग और शाम को वॉकिंग उसे करना है। तो वेडनेसडे जीजू आएंगे सिस्टर को लेने, देखते कैसा क्या है। और मैं गई थी कल डेंटिस्ट के पास, तो मेरे जो गम्स है ना बहुत दर्द कर रहे हैं। तो एक साइड पे ना सूज गए हैं। ओके, तो मैं कल गई थी डेंटिस्ट के पास। तो हमारे फ्लैट के नीचे ही डॉक्टर है, तो उनका एक क्लिनिक है मापसा में, तो वहाँ पे गए थे। तो उन्होंने अच्छे से चेक कर लिया है। ओके, तो मंडे को बुलाया है तो क्लीन करने के लिए। ओके, मंडे को 11 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो कल हम गए थे डेंटिस्ट के पास। तो आते वक्त ना मैं मापसा से आम लेके आई थी। ओके, तो आज मैं बनाऊंगी आम रस और उसके साथ मैं बनाऊंगी पूरी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही अच्छा है। तो मुझे ना आम रस पूरी के साथ ही खाना अच्छा लगता है, चपाती के साथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, तो आज थर्सडे भी है, नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, तो सोचा चलो आज आम रस पूरी बनाते हैं। ओके, और दाल ना मम्मी ने सुबह बना के रख दिया है। और पूरी पूरी तलने के बाद ना मैं वो नीर फणस वो कट करके मसाला लगा कर रख दिया है, वो मैं फ्राई करूँगी। ओके, तो चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5 आम और इसको ना मैंने पानी में भिगो के रख दिया है, जिससे ना आम की जो गर्मी होती है ना वो कम हो जाती है। तो इसे ना आप 10 या 15 मिनट के लिए पानी में सोक करके रखें। तो इसको ना मैंने 15-20 मिनट के लिए इस तरह से मैंने पानी में डाल के रख दिया था। ओके, तो अब 20 मिनट हो चुके हैं। ओके, अब इस सूखा कपड़ा लेते हैं और इसे पोंछ लेते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आम को देखिए सूखे कपड़े से मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। ओके, अब इस आम के ना छिलके को निकाल लेते हैं। ओके, छिलके निकाल के ना इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करें। मैंने आम के छिलके को अलग कर दिया है। ठीक है, अब इसमें डालते हैं दूध। आप चाहे तो पानी भी इसमें डाल सकते हैं। और इस छिलके के ऊपर ना थोड़े बहुत रस है, ये देखिए। ठीक है, ये हमें अच्छे से निचोड़ लेना है इस तरह से। तो अब इसका रस है ना इस तरह से निकाल लेते हैं। आम के छिलके थे ना, उसका जो एक्स्ट्रा रस था वो देखिए निकल आया है। ओके, तो अब इस आम के जो पीसीस है ना इसे इस तरह से कट करते हैं। ओके, अब इसे क्यूब में कट करके मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करते हैं। कि जो मैंने जो पल्प है ना निकाल के इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। ओके, तो अब इसमें डालते हैं चीनी। तो यहाँ पे आधा कप चीनी डालूंगी, क्योंकि जो आम है ना बहुत ही स्वीट है। तो मीठा के अनुसार आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालते हैं और इस स्टेज पे ना आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसमें पेस्ट बनाते वक्त आइस क्यूब डाल सकते हैं। तो मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि इसको मैं पीस के ना फ्रिज में रख दूंगी। तो उसके बाद मुझे पूरी भी बनानी है, तो मेरे पास टाइम है, तो मैं इसमें आइस क्यूब ऐड नहीं करूँगी। तो अब इसे ना फाइन पीस लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने फाइन पीस लिया है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, बस थोड़ा ही डालना है नमक।
ओके, और इसे ना फिर से एक बार चलाते हैं। तो मैंने ना आम रस को इस बाउल में ट्रांसफ़र किया है। ओके, तो मिक्सी जार में थोड़ा सा आम रस लगा हुआ है, तो इसमें ना मैं दूध ऐड करूँगी। इसको बंद करके ना इसे इस तरह से हिला दे। ओके, इसे अच्छे से मिक्स करें। ये आमरस है ना थोड़ा थिक है, इसे थोड़ा सा पतला करते हैं। तो मिक्सी जार में थोड़ा मैंने दूध ऐड किया था। आमरस को ज़्यादा पतला ना करें और ज़्यादा गाढ़ा भी ना रखें, मीडियम कंसिस्टेंसी काफ़ी है। आमरस बन के तैयार है, ये देखिए। ओके, तो अब इसे ना फ्रिज में रखते हैं। तो 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। अब बनाते हैं पूरी। तो पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है, गेहूँ का आटा। अब इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच सूजी यानी रवा। नमक डालते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ना अब इसका एक ना सॉफ्ट डो बनाते हैं। तो आटे को ना मैंने यहाँ पे अच्छे से गूंथ लिया है। ओके, तो अब इसके ऊपर डालते थोड़ा सा तेल। इसे एक बार अच्छे से गूंथ लें। ओके, और इसे ना 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, क्योंकि इसमें हमने रवा डाला है और रवा जो है ना अच्छे से फूल जाना चाहिए। तो मैं 10-15 मिनट के लिए इसे साइड में रख दूँगी। चिनो आयमन, हाय और ये आयमन किराक माता कौन चिन्नू मारता। तो मम्मी ये देखिए, इसका ना आग जो है ना सूज गया था ये वाला। तो दोनों खेलते खेलते ना एक दूसरे को मार देते हैं। तो चिन्नू का हाथ उसको यहाँ पे लग गया। तो आज थोड़ा कम है, कल 2 दिन ना आँख इतना बड़ा हो चुका था, हमने सूजन आ गया था। तो डॉक्टर के पास दिखा के ट्यूब और ये दिया है, ड्रॉप्स दिया है। आज वो फिलहाल ठीक है। तो समर कैंप भी नहीं गया है, दोनों झगड़ते रहते हैं। तो 2 दिन वो समर कैंप भी नहीं गया है। तो आज से ना हमारे कॉलोनी में शिविर है। ओके, तो थर्सडे और ट्यूसडे 2 दिन का शिविर है। तो वहाँ पे ना योगा, श्लोक, प्राणायाम सब कुछ सिखाते हैं। तो आज ना इसको मैं भेज दूँगी। घर बैठते ना बहुत ही बदमाश करते हैं। हाँ, सब कुछ वहाँ पे सिखाते हैं। तो वहाँ पे टाइम बहुत लोग आते हैं बच्चे वहाँ पे। टिकली यानी बनाना ही हाँ, देता। तो वहाँ पे बनाना, चकली सब कुछ मिलता है। तो वो खाने के लिए जाता है वहाँ पे। चीनों को बोला था मैंने जाने के लिए, वो नहीं जा रहा है, उसको मम्मी के पास ही बैठना है। ये देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं। इसे एक बार जैसे गूंथ लेते हैं, और इसके अंदर मैंने रवा डाला था वो अच्छे से सोक हो चुका है। ओके, अब छोटी छोटी लुई बनाते हैं। ये देखिए, ये साइज काफ़ी है। तो यहाँ पे पूरी रेडी है। ओके, और यहाँ पे मैंने ऑयल रखा है गैस के ऊपर। जब ये गर्म हो जाएंगे तब एक एक करके पूरी को फ्राई करेंगे।
पूरी को मैंने फ्राई कर दिया है। ओके, अब मैं ना नीलफणस फ्राई करूँगी। तो अब ना ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं। ओके, तो ऋतिक पापा जैसे आए हैं तो मैं फटाफट ना नीलफणस फ्राई कर लेती हूँ। तो जस्ट ऋतिक पापा आए थे और उसके बाद ऋतिक पापा ने एसी ऑन कर दिया। तो एसी ऑन हो गया और अचानक ना एक आवाज़ आ गई, ढप ऐसा आवाज़ आ गया। ओके, तो एसी अभी बंद हो गया है और ऊपर जो मेन स्विच है ना वो ना पूरा जो पूरा है ना वो जल गया है। तो अभी बिना एसी के अभी रहना पड़ेगा। तो अभी उन लोगों को फ़ोन किया है, देखते हैं वो लोग कब आएंगे। तो एसी के बिना रहना पॉसिबल नहीं है। अभी देखते हैं, कॉल कर रहे हैं, अब देखते हैं कब। वो जो मेन स्विच है ना वो देखिए पूरा जो है जल गया है। ये फोन इला फोन केला इसी वाले आयतलं ऋतिक पापा ना बिना 5 मिनट भी ना इसी के बिना ना वो रहते नहीं है। आज देखते हो कैसे रहते हैं। हाँ, फैन फास्ट कर। फैन तो लगता भी नहीं, फैन ना कितना भी फास्ट करो ना लगता भी नहीं है। और आज तो आज का इतनी तेज़ गर्मी है ना, किधर है देखो ऋतिक गया अभी फैन फास्ट करने। जेवढी करता मग आता बरं बोलली ना मग जेवढी करता बरा तो मापसा से मैं आम लेके आई थी। तो उसमें से ना मैं 2 डज़न आम लेके आई थी। तो उसमें से 4 आम ख़राब हो चुके हैं। तो मैंने उससे फ़ोटो निकाला है। तो जब मैं मंडे को जाऊंगी ना मापसा, तो आते वक्त तो मैं वहाँ पे जाऊंगी आम के शॉप पे, तो उसको मैं फ़ोटो दिखाऊंगी। ये 1-2 ख़राब होते तो ठीक है, तो 4 ख़राब होना मतलब क्या, और 300 रुपये डज़न, तो उसको मैं दिखाऊँगी। आज क्लाइमेट देखिए बहुत ही अच्छा है, धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए तो मम्मी ने ना यहाँ पे सौंफ डाला था, बड़ी शेप। देखिए ये अब बन गया है शेपू की भाजी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए और ये है अड़ू, अड़ू के पत्ते। का ना हाथ लाना का। यहाँ पे टमाटर, टमाटर मेरा टमाटर, और यही है। यहाँ पे भी मम्मी ने ना वाल की भाजी लगाया है, देखिए ये वाले। और यहाँ पे ना देखिए पत्ते ना वो काफ़ी बड़े बड़े हुए हैं। ये देखिए वाल की भाजी, और ये है पुदीना। तो यहाँ से ना बहुत ही तेज़ हवा आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब कुकिंग करते वक्त ना विंडो को बंद करना पड़ता है, नहीं तो ना वो गैस है ना लगता भी नहीं है। ओके, जब जस्ट खाना खा लिया है, थोड़ा रेस्ट लेते हैं। ओके, 5 बजे इसको लेकर जाऊंगी मैं शिविर, तो हमारे कॉलोनी में है। ओके, तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को शाम को मिलती हूँ। तो अब बज चुके हैं 5, और मैं ऋतिक को ड्रॉप करूँगी वहाँ पे शिविर पे। चल चल आए चल तो शिविर ना हमारे कॉलोनी में पहली बार आयोजित किया है, ये फर्स्ट टाइम है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। तो यहाँ पे ना योगा, श्लोक, प्राणायाम सब कुछ सिखाते हैं। अभी छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो चुकी है और घर बैठ बैठ के ना बच्चे ना बोर हो जाते हैं, सिर्फ टीवी और मोबाइल पर ही बैठते हैं। तो एक अच्छी बात है कि हमारे कॉलोनी में शिविर का आयोजित किया है। सिर्फ 2 ही दिन शिविर है, और ट्यूसडे और थर्सडे, और टाइमिंग है 4:30 से 6 बजे तक। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे कुछ ऐसे कुछ सीखते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए गाइज, आज इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।